आ जाओ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपकी एनालिसिस करने का पूरा तरीका बदलने वाला है। अगर अभी तक आपको कन्फ्यूजन रहता था कि ट्रेंड कब खत्म होगा यार, कब तक ट्रेड में रहें, या फिर आप जल्दी निकल जाते हैं, वेट नहीं कर पाते और फिर बाद में पता चलता है ट्रेंड तो बहुत बढ़िया बन चुका है, या फिर कई बार आप ट्रेड को होल्ड करे रहते हैं और ट्रेंड रिवर्स हो चुका होता है और जब तक आपको पता चलता है आपके हाथ से आया हुआ प्रॉफिट निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या हमें कोई बहुत ज़बरदस्त टूल की ज़रूरत है? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कैंडल स्टिक देख के। और अगर जो आज बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो और चार्ट्स को देखना समझ जाओगे, सिर्फ 2 टाइप की कैंडल्स मैं आपको बताऊंगा। कुछ पैटर्न्स याद नहीं रखने होंगे, कुछ भी याद नहीं रखना होगा, सिर्फ 2 टाइप की कैंडल्स मैं आपको आज समझाऊंगा। अगर आप इन 2 चीज़ों को समझ गए तो आप किसी भी इंडिकेटर पे भरोसा करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन इंडिकेटर के आने से पहले ही मिल जाया करेगी। तो लेट अस स्टार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बुल्स और बियर्स की स्ट्रेंथ को हम कैसे चेक करते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देख के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो बहुत ज़रूरी वीडियो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पार्ट 1 का। उसी वीडियो के बेसिस पे आज का ये वीडियो आधारित है। तो आज हम समझेंगे डेफिनेशंस जो यूज़ की जाती हैं कैंडल के लिए इन टेक्निक कॉल्ड BCT, मतलब ब्रेकर कैंडल टेक्निक में कौन सी 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है। आई होप जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताया था, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम आपको एक नया प्रैक्टिस करने का तरीका बताएंगे, प्लस एक छोटा सा मैं आपको आज टिप भी दूंगा जिससे अब आप रियल ट्रेडिंग धीरे धीरे करके स्टार्ट कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए, इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। तो लेट अस स्टार्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, वन विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल, एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल। दूसरी जो यूज होती है वो होती है कैंडल टेक्निक, कैंडल जो टाइप होती है वो होती है RBC, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव ब्रेकर कैंडल। और इनका ट्रेंड पता लगाने में, ट्रेंड की लेंथ पता लगाने में, ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है ये पता लगाने में इन 2 टाइप का कैंडल्स का प्राइमरी यूजेज होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता है आप या तो ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो आपको नो ट्रेंड की ज़रूरत होती है। तो कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है अपसाइड से, कब डाउन साइड से अपसाइड पे जा रहा है, किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इन 2 टाइप की कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं। जो पहली एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल होती है, इसका पर्पस होता है ट्रेंड के रिवर्सल्स का पता लगाना, कब नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उसका पता लगाना। ट्रेंड रिवर्सल्स एंड न्यू ट्रेंड इज बिगिनिंग, ये पता लगाया जाता है एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल से। और रिलेटिव ब्रेकर कैंडल का पर्पस होता है, जो इसका यूजेज होता है वो होता है ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है इसका पता लगाना, कि ट्रेंड कब तक कंटिन्यू हो रहा है, ये रिलेटिव ब्रेकर कैंडल्स बताती हैं। अब इन 2 की डेफिनेशंस को हम आज समझेंगे। सिर्फ चार्ट के ऊपर 2 टाइप की कैंडल से कैसे डिकोड किया जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड की है, मार्केट ट्रेंड में है या नहीं है, और अलावा इसके कब ट्रेंड रिवर्सल हो रहे हैं, ये सिर्फ 2 टाइप की कैंडल से होता है। पहले इसके थोड़े से बेस को समझ लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं डेफिनेशंस पे जाऊंगा, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप या तो नए हैं स्टॉक मार्केट में या अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे और अब आप सीरियस मोड में लर्निंग सीख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो डोमिनेट करता है प्लेयर वो होता है बिग प्लेयर, जिनको हम लोग शार्क्स एंड वेल्स के नाम से भी जानते हैं। इन बिग प्लेयर्स को प्रॉफिट कब होता है? जब रिटेल ट्रेडर या फिर कोई छोटा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लॉस करता है तो इनका प्रॉफिट होता है। अब अगर ट्रेंड सबको इजीली समझ आने लग जाए तो बिग प्लेयर प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए बिग प्लेयर क्या करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है ट्रेडर्स के माइंड में कि वो कंफ्यूज हो जाएं। देखिए, अगर आप या तो कन्विंस कीजिए ट्रेडर्स को कि मार्केट की डायरेक्शन एक्स है और फिर जब ट्रेडर कन्विंस हो जाए तो आप उसके अगेंस्ट चलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो नहीं हो पा रहा हो तो कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ट्रेडर समझ ही ना पाए कि ट्रेंड है किस साइड का, या रिवर्सल आया या नहीं आया, और वो गलतियां करना स्टार्ट कर दे। तो जो बड़ा प्लेयर करता है स्टॉक मार्केट में, वो कंफ्यूजन मेथोडोलॉजी यूज करता है। और वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया जाता है? एक्चुअली स्पीकिंग, 2
जो तरीके होते हैं इसमें, एक होता है नॉइस मेकिंग कैंडल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, नॉइस इंट्रोड्यूस कर दी जाए। ऐसी नॉइस क्रिएट करो कि आपका रियल जो साइड का ट्रेंड चल रहा है उसका पता लगाना मुश्किल हो जाए। दूसरा होता है मल्टीपल ट्रेंड स्विचेस को चेंज करना, मतलब मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड को चेंज करना, ताकि रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज होने लग जाए या वो भरोसा उठा ले अपनी टेक्निक से कि मुझे इस टेक्निक पे भरोसा नहीं रहा क्योंकि ट्रेंड तो बार बार बदल रहा है और मेरी टेक्निक ये चीज़ पता नहीं लगा पा रही, या जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता था वो इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहा। इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले एक वीडियो, जिसमें हम लोग निफ्टी के 8 टाइप ऑफ ट्रैप्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कैसे बीसीटी ब्रेकर कैंडल टेक्निक जो है वो 8 टाइप्स ऑफ ट्रैप जो होते हैं निफ्टी के, उनमें कैसे हेल्प करता है। आज हम समझेंगे नॉइस मेकिंग कैंडल से। तो 2 कैंडल्स हो गई, सिंपली पुट एबीसी आरबीसी। नाउ विद इन आरबीसी एज वेल एज एबीसी there will be relevant candles, मतलब जो हमारे काम की हैं, जिससे हमें ट्रेंड की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा, अलावा इसके कि ट्रेंड कब रिवर्स आ रहा है। एक तो होगी रेलेवेंट, और दूसरी होती है नॉइस फिल्टरिंग कैंडल, नॉइस मेकिंग कैंडल्स, जिनको हम लोग फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपको दिखने लग जाता है, समझ आने लग जाता है कि कौन सी कैंडल नॉइस क्रिएट कर रही है, ये मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, तो आपके लिए पता लगाना आसान हो जाता है कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, और आप उसके साथ अलाइन रहते हैं। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है और आपका लॉस कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉइस मेकिंग कैंडल्स कौन सी होती हैं और एबीसी आरबीसी की डेफिनेशन क्या है समझ लेते हैं। ये था बैकग्राउंड कि नॉइस मेकिंग कैंडल का इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, ताकि आपको पता रहे कौन सी कैंडल मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन सी रेलेवेंट नहीं है। तो एबीसी कैंडल वो होती है फ्रेंड्स, जो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में जब चल रहा होता है एक ट्रेंड, उस ट्रेंड से वापस रिवर्सल जो आना स्टार्ट होता है, फर्स्ट कैंडल जो उस रिवर्सल के लिए अटेम्प्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एबीसी, एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल। मतलब ये एब्सोल्यूट किस लिए है, क्योंकि ये एक ट्रेंड के रिलेशन में नहीं चल रही। ये एक ट्रेंड था, लेटस से बुलिश ट्रेंड था। अब इस एक्स ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के साथ में जो जो कैंडल अलाइन कर रही थी उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव कैंडल, क्योंकि वो सब रिलेटिव हैं किसके, एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल के रिलेशन में चल रही हैं। ये जिस साइड का एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल बना था उसी साइड के ऊपर ये फर्दर कैंडल्स हमें सपोर्ट कर रही हैं, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव ब्रेकर कैंडल। और जो कैंडल इस पर्टिकुलर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं एबीसी। एबीसी का एक और पर्पस होता है पता लगाना कि अब अटेम्प्ट किया जा रहा है मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने का। मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगी नहीं करेगी, उसके रूल्स होते हैं, जो हम लोग ब्रेकर कैंडल टेक्निक के रूल्स होते हैं उनको डिस्कशन के टाइम पे समझेंगे। लेकिन एबीसी अगर हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब एक अटेम्प्ट किया जा रहा है ट्रेंड को चेंज करने का, अब हमें कॉशियस होने की जरूरत है। तो 2 टाइप कैंडल्स, एबीसी आरबीसी। आपने सारे चार्ट्स जो स्टडी करने होते हैं वो सिर्फ इन 2 टाइप की कैंडल से होते हैं। टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कीजिए, मिनिमम टाइम फ्रेम जो मैं रिकमेंड करता हूं वो होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। बेस्ट टाइम फ्रेम जो यूज़ होता है, अगर इंडिया विक्स लेस देन 18 की है तो बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है ब्रेकर कैंडल टेक्निक को एनालिसिस करने के लिए वो होता है 15 मिनट का। और अगर इंडिया विक्स 20 के ऊपर चल रही होती है तो 5 मिनट, और अगर 18 और 20 के बीच में होती है तो या तो आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी कम हो रही है, या फिर अगर इंडिया विक्स 18 से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, 20 से अभी लेस है लेकिन 18 के क्रॉस करके निकला है, तो उस केस में आप स्टिल 15 मिनट को यूज़ कर सकते हैं। तो बात हुई अब आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक रेफरेंस कैंडल की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट है, अगर आप गलत भी स्टार्ट करते हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में आप कहीं पे मिस्टेक भी कमिट कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेक्निकल एनालिसिस मेथड करेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। इसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने ठीक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, क्या मैं ठीक से अलाइन हूँ मार्केट से, नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप गलत भी अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट होने की वजह से आप मार्केट को फिर से अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
जिससे आप फिर से नुकसान से बचना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेटस से हम लोग आज की एक रेफरेंस कैंडल को पिक करते हैं, मॉर्निंग ओपनिंग कैंडल। क्राइटेरिया क्या होता है? यूजुअली वी सी कि कहीं पे 4 to 5 कैंडल्स कंटिन्यूअस एक ही कलर की बनी हो, जिनमें कंसिस्टेंटली हायर हाई को ब्रेक किया जा रहा हो या लोअर लो को ब्रेक किया जा रहा हो। यहां से हम लोग अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज अगर मुझे एनालिसिस इस टाइम पे करनी थी तो मैं पहले चेक करूंगा कौन सी 4 to 5 कैंडल्स हैं जो कंसिस्टेंट हैं और जिनमें लोअर लो ब्रेक किया जा रहा है कंसिस्टेंटली। तो ये अगर मुझे मिल जाती हैं तो मेरी एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैंने यहाँ पे एनालिसिस करनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे यहाँ पे बुलिश रहना चाहिए या बेरिश हो जाना चाहिए, तो उस केस में मैं 4 to 5 कैंडल्स ढूंढूंगा। मिनिमम 4, 5 तक भी जा सकते हैं, 6, 7, 8 जितना ले जाना आप ले जाइए। मिनिमम 4 कैंडल जो हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं। अब हायर हाई का डेफिनेशन क्या होता है, जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे हम हायर हाई का मतलब कैंडल के हाई की बात कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं हायर हाई, यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि इस हायर के ऊपर एक और नया हाई बना दिया गया। यहाँ पे हायर हाई का मतलब है जो हाई बना था प्रीवियस कैंडल का, उससे जो नेक्स्ट हाई है वो क्लोजिंग भी उसके ऊपर होनी चाहिए। मतलब जो लेटेस्ट कैंडल हम एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होने चाहिए। सिमिलर वे में लोअर लो की अगर हम बात करें, जो प्रीवियस कैंडल का लो था, रेड कैंडल को हम रेफरेंस में लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की तरफ हुई है, देन दिस कैंडल बिकम अ गुड कैंडिडेट टू स्टार्ट द एनालिसिस। तो हमें इस टाइप की 4 to 5 कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्विकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। प्लस अगर हम हायर हाइस को रेफर कर रहे हैं तो हमें बुलिश कैंडल्स ही देखनी होती हैं, हम इसमें रेड कलर की कैंडल्स नहीं देखते। अगर हमने लोअर लो एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड से पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को या स्टॉक को या जिस भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की आप जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये रेड कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप बेरिश कैंडल्स को ही रेफरेंस लेते हैं। किसी भी बुलिश कैंडल, ग्रीन या ब्लू कलर की कैंडल का हम रेफरेंस पिक नहीं करते। मतलब जो 4 to 5 कैंडल्स बनेंगी ये सारी रेड होनी चाहिए और इन्हीं रेड कैंडल्स का लोअर लो ब्रेक होता दिखना चाहिए। ब्रेकर कैंडल टेक्निक क्यों कहते हैं, मैं इसका भी एक क्विक एग्जांपल दे देता हूं। ब्रेकर कैंडल का मतलब होता है कि एक कैंडल ने अटेम्प्ट किया किसी प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करने का। इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन अगर ये अटेम्प्ट फेल हुआ, क्लोजिंग इसके नीचे हुआ, तो ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। ब्रेकर कैंडल मतलब आपने अटेम्प्ट किया और ब्रेक भी कर दिया। मतलब हाई बना था एक कैंडल का, इसके ऊपर अटेम्प्ट किया और आपने इसके ऊपर की क्लोजिंग भी दे दी, तो मतलब ये ब्रेक हो गया। तो हमारे लिए रेलेवेंट कैंडल्स होती हैं जो ब्रेक कर रही होती हैं। ये रेलेवेंट कैंडल्स हैं जो अटेम्प्ट कर रही होती हैं लेकिन ब्रेकर कैंडल की डेफिनेशन में फिट नहीं होती। ये सारी नॉइस मेकिंग कैंडल्स होती हैं जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ट में इंटेंशनली आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आपको पता लगने लगेगा कि नॉइस मेकिंग कैंडल कौन सी है और एक्चुअल रेलेवेंट ब्रेकर कैंडल कौन सी है। तो हमने रेफरेंस फर्स्ट कैंडल का एनालिसिस के लिए आज का पिक किया। ये आज का चार्ट है निफ्टी का। तो मैंने फर्स्ट ये वाला देखा। अब मैंने देखा कि इसका हाई और इसका लो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल थी। मुझे 4 to 5 कैंडल्स ऐसी चाहिए जो नीचे लो को ब्रेक करते जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लेटस से मैं रिप्ले बोर्ड में जाता हूं, क्योंकि ये बना हुआ चार्ट है। बना हुआ चार्ट में मज़ा नहीं आता। जब बन रहा होता है चार्ट, मुझे उस टाइम का रेफरेंस चाहिए। तो अब मुझे फ्रेश एनालिसिस स्टार्ट करनी है। तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे मुझे 4 to 5 कैंडल ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ 3 कैंडल का एक सेटअप नज़र आ रहा है, बट कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको रेफरेंस नहीं ले रहा। यहाँ पे भी नीचे की तरफ है, लेकिन जो लो था इस कैंडल का ये ब्रेक नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नहीं पिक कर रहा। तो बेटर आई शुड वेट। अब यहाँ पे मुझे आज के दिन में कोई भी इस टाइम पे कैंडल ऐसी 4 to 5 नज़र नहीं आ रही कि मैं अपनी एनालिसिस स्टार्ट कर सकूँ। एक बार आपकी एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है तो आपको ये डेली रिपीट नहीं करना होता। आपको सिर्फ लास्ट की कैंडल को नोट करके रखना होता है कि लास्ट की कैंडल बुलिश एबीसी थी, बेरिश एबीसी थी, या फिर बुलिश आरबीसी थी, या बेरिश आरबीसी या बुलिश आरबीसी थी। बस ये लिख के रखना होता है। डेली बेसिस पे आप वेट नहीं कर सकते 4 to 5 कैंडल्स के टुगेदर बनने का। ये तब है जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं और वहां आपने फर्स्ट एनालिसिस रन करनी है। तो यहां हमने चेक किया कि अभी
कोई भी हमारे एनालिसिस करने के लिए कैंडल का रेफरेंस मुझे नहीं मिल रहा, तो आई एम वेटिंग फॉर 4 to 5 कैंडल ताकि मैं एनालिसिस स्टार्ट कर पाऊँ। मैं ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं सिर्फ एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे। और यहाँ मुझे ये 4 कैंडल्स मिली, जहाँ पे हाई जो था फर्स्ट कैंडल का वो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल जो थी क्लोजिंग था, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, और उससे अगली कैंडल भी अगर हम देखें तो क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हुआ। तो यहाँ से अब मेरी एनालिसिस बिगिन की जा सकती है। और इस केस में जो फर्स्ट कैंडल होगी ब्लू कलर की, मतलब बुलिश कैंडल, इसको मैं कहूँगा एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल, क्योंकि इसने एक ट्रेंड सेट किया। और उसके बाद जो आएंगी 3 कैंडल्स ये वाली दिख रही हैं हमें, ये आरबीसी मतलब रिलेटिव ब्रेकर कैंडल, जो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही हैं। अब मुझे पता लगाना है कि ट्रेंड रिवर्स कब होना स्टार्ट होगा और ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल जब ये वाली बनी, इस टाइम पे क्योंकि एक हाई पॉइंट सेट था और एक लो पॉइंट सेट था, लेटेस्ट आरबीसी का एक हाई और लो, इसको हम लोग ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट बोलते हैं। आप हाई लो के टर्म्स में भी इसको बोल सकते हैं। ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंट वो है जिसके नीचे अगर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग होती है तो हमारे लिए खतरे की घंटी बनती है। तो जैसे जैसे आरबीसी अपीयर होता है, जो लेटेस्ट आरबीसी होता है उसका लोअर पॉइंट ट्रेंड वैलिडेशन टीवीपी बनता है, और जो हायर पॉइंट होता है ये भी ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट बनता है। एक्चुअली में एक ही साइड को ट्रेंड वैलिडेशन कहते हैं, बट हम रेफरेंस के लिए दोनों साइड को ट्रेंड वैलिडेशन कह रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड से पता चल रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो कैंडल बनी, इसने प्रीवियस कैंडल जो आरबीसी लेटेस्ट थी उसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी है। डू यू सी दिस? जो हाई था इस आरबीसी का, लेट मी कॉल दिस आरबीसी कैंडल ए, तो इस कैंडल ने अटेम्प्ट किया, लेकिन क्लोजिंग इसने मिडल में दी। ना तो ये इसके लो के नीचे आके क्लोज हुई, ना अप साइड पे क्लोज हुई। तो ये कौन सी कैंडल है? नॉइस मेकिंग कैंडल। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस टाइम पे क्रिएट की गई है, ताकि बुल्स भी डर जाएं, बियर्स भी डर जाएं। बियर्स इसलिए डरेंगे क्योंकि एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और बुल्स इसलिए डरेंगे क्योंकि ट्रेंड था चल रहा था और ये एक बियरिश कैंडल बनी। लेकिन हमारे लिए बीसीटी के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक नॉइस मेकिंग कैंडल है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर अ रेलेवेंट कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल ने फिर से नीचे की तरफ अटेम्प्ट किया और फिर इसने अप साइड पे आके क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप इसके क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दें, इस क्लोजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हाई पॉइंट था ये अभी इंटैक्ट है, ये ब्रेक नहीं हुआ। जो लो पॉइंट था ये इंटैक्ट है, ये ब्रेक नहीं हुआ। इसलिए ये भी एक नॉइस मेकिंग कैंडल है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। अब ये सारी एनालिसिस जो है कैंडल के बनने पे हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम बीच में चेक नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम ये कैंडल बन रही थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बेरिश कैंडल नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे इसने रिवर्सल पकड़ा और ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुआ, ये एक बुलिश कैंडल बनी। हम सिर्फ और सिर्फ जब कैंडल बन चुकी होगी किसी भी टाइम फ्रेम पे जिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, हम सिर्फ तभी अपनी एनालिसिस को देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है कहाँ नहीं, जब वो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है। रिमेंबर, आज वॉलेटाइल डे था क्योंकि आरबीसी की मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट होना था मिनट्स का, और उस वजह से वॉलेटिलिटी जो थी वो 10 बजे के पास में बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। But since it's a technical analysis, any type of situation, whether volatile or non-volatile, does not matter. It should work always. तो यहाँ हमने चेक किया कि ये भी एक लेटेस्ट जो कैंडल बनी, ये नॉइस मेकिंग कैंडल थी। अब फिर से एक और कैंडल का नीचे की तरफ अटेम्प्ट करके दिखाया गया, बट इसकी क्लोजिंग जो है ए कैंडल जो लेटेस्ट हमारी आरबीसी थी, इसके हाई के ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गई, तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। तो इस कैंडल ने बुलिश ट्रेंड को अभी कंटिन्यू किया है, अभी बेरिश ट्रेंड सेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट कैंडल ने एक अटेम्प्ट किया, और जो लेटेस्ट आरबीसी, क्योंकि इसने ट्रेंड कंटिन्यू किया था, अब ये लेटेस्ट आरबीसी हमारी बन गई, और इस कैंडल का जो हाई था वो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया और क्लोजिंग भी दी इसके ऊपर की, इसलिए ये कैंडल भी हमारी फिर से लेटेस्ट आरबीसी बनी, और यहाँ पे हमारा ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट्स जो हैं वो नए सेट हो गए इस टाइम पे।
नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो जो आरबीसी बन रही है इसके नीचे की तरफ आके एक अटेम्प्ट करके कंफ्यूज करके रिटेल ट्रेडर्स को इन्होंने फिर से अप साइड पे मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन जो ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट था, लेटेस्ट ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट था, इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई तो ये एक नॉइस मेकिंग कैंडल बनी। तो इस टाइम हमारे पास दो ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट है, ये है बेरिश साइड के लिए, ये है बुलिश साइड के लिए। अब जब तक इनके दोनों के ऊपर नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होती हम लोग यहाँ पे कोई डिसीजन इस टाइम पे नहीं कह सकते कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी फिर से अटेम्प्ट हुआ, तो एक नॉइस मेकिंग कैंडल, सेकंड नॉइस मेकिंग कैंडल फिर से बनाई गई, थर्ड नॉइस मेकिंग कैंडल, फोर्थ नॉइस मेकिंग कैंडल, फिफ्थ नॉइस मेकिंग कैंडल, सिक्स्थ नॉइस मेकिंग कैंडल, and then we got one big candle that broke the previous trend। मतलब यहाँ पे जो previous trend था ये वाला बुलिश चल रहा था, आरबीसी लेटेस्ट ये वाला था और जो लो था अब वो ब्रेक हो गया है, नीचे की तरफ आ गई है कैंडल इसके। तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन दे देते हैं ABC, मतलब दिस इज अ एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल बेरिश साइड के लिए। -1 मतलब बेरिश साइड, +1 मतलब बुलिश साइड। तो ABC बेरिश कैंडल हमें अब मिल चुकी है। ये अटेम्प्ट है, रिमेंबर दिस इज द अटेम्प्ट टू चेंज द डायरेक्शन। द फर्स्ट कैंडल एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल इज द अटेम्प्ट। जब तक आरबीसी नहीं आता तब तक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसने एबीसी के लो को ब्रेक कर दिया, जो ये वाला पॉइंट था बेरिश एबीसी, उसके नीचे क्लोजिंग भी कर दी, तो ये हमारा आरबीसी बन गया। मतलब अब यहाँ पे ट्रेंड बिगिन होना स्टार्ट हो गया है। छोटा सा टिप मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो मैं अभी पहले आपको दे देता हूँ। ये आगे आने वाले रूल्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्योंकि आप छोटी छोटी अब ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे इसलिए आपको ये रूल का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यूजुअली अगर आरबीसी अपीयर नहीं हो रहा नेक्स्ट 3 कैंडल्स के अंदर, देन वी यूजुअली कंसिडर कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होने वाला, इसमें स्टीम खत्म हो गई, मतलब इसमें दम खत्म हो गया। 3 अगर कैंडल्स बनने के बावजूद आरबीसी हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, इस ट्रेंड में अब रहने का फायदा नहीं है, हमें निकल जाना पड़ेगा। जो हमें यहाँ पे एक केस प्रीवियसली देखने को मिला भी। तो यहाँ पे आप गलती से बचते हैं जब आप इस रूल को ध्यान रखते हैं ब्रेकर कैंडल टेक्निक के, कि जब 3 कैंडल्स के अंदर भी हमें नहीं मिल रहा, 3 कैंडल कंप्लीट हो चुकी, 15 मिनट निकल गए क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस ट्रेंड की अब वैल्यू जो है वो खत्म होने लगी। तो जो छोटा मोटा माल हाथ में है हमें लेके निकलना पड़ेगा वहां से। अब फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू हो भी जाता है, डज नॉट मैटर, एक बार हम आउट हो गए उस ट्रेंड में से तो आउट हो गए। माइनर आपने कोई ट्रेड पिक करना है, अगर आपको हैजिंग आती होगी जो हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में, अगर हैजिंग आती है तो आप माइनर रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम कोई बड़ा मेजर रिस्क नहीं लेते जब दोबारा से ट्रेंड अपसाइड का फिर से कंटिन्यू हो जाए तो कमिंग बैक, ये हमारे लिए लेटेस्ट आरबीसी बना और लेटेस्ट आरबीसी का एक ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट हमें मिल गया अपसाइड का और डाउन साइड का। क्लियर? नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कैसी रही। नेक्स्ट कैंडल ने फिर से जो ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट था उसको ब्रेक भी किया और उसके नीचे की क्लोजिंग भी दी, तो ये फिर से एक नई आरबीसी बेरिश साइड की आरबीसी बन गई है। मतलब अभी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब ये नेक्स्ट कैंडल चेक करते हैं, फिर से इसने अटेम्प्ट किया लेकिन ये नॉइस मेकिंग कैंडल बनाई और इसने ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए ये हमारे लिए एक नॉइस मेकिंग कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट को ब्रेक कर दिया है और ये हमारी लेटेस्ट बेरिश आरबीसी कैंडल बन गई, तो ये ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट मूव कर गए। नेक्स्ट कैंडल चेक करते हैं, नॉइस मेकिंग कैंडल है क्योंकि इसने प्रीवियस जो हायर साइड पे बेरिश कैंडल आरबीसी का हाई है उसको भी ब्रेक नहीं किया, अटेम्प्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाई और नीचे भी ब्रेक नहीं कर पाई, इट्स अ नॉइस मेकिंग कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ने आरबीसी को जो टीवीपी था उसको ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड जो है खत्म हो रहा है। जो यहाँ शुरू हुआ था ट्रेंड इस कैंडल से एबीसी से, अब वो ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, अटेम्प्ट हो गया है, इसका मतलब हमें निकल जाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एबीसी बन गया, आरबीसी बने ना बने
हम डिसीजन मेकिंग सीखेंगे कैसे करते हैं यहाँ पे कि ABC के बाद अनदर ABC अगर आ जाए, ABC प्लस RBC बन गया, ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर से वो ट्रेंड फेल हो गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे ट्रेंड्स फेल होते हैं पहले, वहाँ पे हमें बड़े ट्रेंड्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ये क्योंकि ABC बन गया बुलिश साइड का, इसलिए यहाँ पे एज पर BCT आप ट्रेड में अब निकल जाते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड को होल्ड नहीं करते इन एनी एजम्पशन, इवन इफ इट कम्स बैक डाउन एंड कंटिन्यूज द ट्रेंड। बेरिश जो चल रहा था यहाँ पे हम ट्रेड में नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टीम खत्म होने लगी है अब इसकी, मतलब एक अटेम्प्ट बुलिश साइड का हो गया है। अगर ये ट्रेंड वापस अप साइड पकड़ गया तो अब आपके फंसने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ABC बना, ABC का अपना एक वैलिडेशन पॉइंट बना, जिसके बाद हमें RBC मिलेगा, जिस पे हम कह सकते हैं कि ट्रेंड बिगिन हो गया है। इस कैंडल ने ABC जो बना था बुलिश साइड का, उसके लो को ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी कर दिया। तो ये कैंडल कौन सी बन गई? ABC -1। ये अटेम्प्ट था, यहाँ पे हम ट्रेड में नहीं है। ये अटेम्प्ट है, यहाँ पे भी हम ट्रेड में नहीं है। हम कब ट्रेड में होते हैं? जब हमें RBC प्लस ABC का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जहां हमें पता होता है कि ट्रेंड इज नाउ बिगिनिंग, ट्रेंड हैज बिगन नाउ। तो यहां हम ट्रेड में नहीं है, लेकिन हमें ABC मिल गई नई वाली बेरिश साइड की, और यहां पे हम लोग जो ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट है उनको मूव कर देते हैं। तो यहां अटेम्प्ट किया गया नीचे की साइड RBC बनाने का, बट वो फेल हो गया और ये एक नॉइस मेकिंग कैंडल बनी, नॉइस मेकिंग कैंडल। और यहाँ पे इसने इसके लो को ब्रेक करके क्लोज कर दिया, तो ये हमारे लिए RBC बन गई। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइस और लोस को हम कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ हमें नया RBC मिला बेरिश साइड का। तो यहाँ बुलिश ट्रेंड तो अभी नहीं है, ये बेरिश ट्रेंड है। नेक्स्ट कैंडल नॉइस मेकिंग, नेक्स्ट कैंडल नॉइस मेकिंग, एंड नेक्स्ट कैंडल अगेन वी गॉट अनदर RBC फॉर बुलिश साइड। सो अगर यहाँ हमने बेरिश ट्रेड में एंटर किया, क्योंकि अब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, तो हमें अब बुलिश माइंडसेट बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने ABC बना दी, लेकिन हम ट्रेड में नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। नॉइस मेकिंग कैंडल, नॉइस मेकिंग कैंडल, अनदर नॉइस मेकिंग कैंडल। अब ABC मिल गया, 3 कैंडल निकल गई, मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ ABC की नहीं है। अब क्योंकि ये ABC स्ट्रेंथलेस है, इस टाइम अगर RBC बनता है, हम लोग कोई बड़ा मेजर ट्रेड नहीं पिक कर सकते। छोटा मोटा कोई ट्रेड लेना होगा शौकिया, क्योंकि ट्रेड में रहना है, वो ले लो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 कैंडल निकल गई और RBC अपीयर नहीं हुआ, तो इस ट्रेंड में कोई मेजर बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें। RBC बना, छोटा ट्रेड पिक करना कीजिए, नहीं पिक करते हो टोटली ओके, क्योंकि ये एक वीक ट्रेंड है और ये हमें नए ट्रेंड वैलिडेशन पॉइंट्स मिल चुके हैं। 2 कैंडल जो नॉइस मेकिंग थी, एंड वी गॉट अनदर ABC। अगर आपने यहाँ एंटर किया है ट्रेड में, इसी पॉइंट पे आपको निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा स्टॉप लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्शन चेंज करने का अटेम्प्ट हो रहा है, फिर से दोबारा से अटेम्प्ट किया जा रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे अप साइड और डाउन साइड। ये अनदर ABC फॉर बुलिश साइड, नॉइस मेकिंग कैंडल, अनदर ABC। वी आर नॉट इन ट्रेड एट एनी ABC एट दिस मोमेंट। ABC बनते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मल्टीपल ABC मतलब एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है, विच वी विल कवर इन फोर्थकमिंग वीडियोस। तो यहाँ पे फिर से एक ABC मिली, ये एक ABC बना था और उसके बाद फिर से एक ABC मिल गया, RBC नहीं मिला, नो ट्रेड, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया जा रहा है डायरेक्शन को नीचे और अपसाइड पे शिफ्ट करने के लिए, मतलब बियर्स और बुल्स में एक बहुत अच्छी फाइट चलती नजर आ रही है इस टाइम पे। और यहाँ पे RBC मिला, विद इन 3 कैंडल्स है, वी आर ओके विद दिस कैंडल, मतलब विद इन 3 के हमें RBC मिल गया है, वी शुड ट्रस्ट दिस कैंडल। दिस इज TVP। इसके नीचे की क्लोजिंग हुई तो हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट मारना जाता है, इसके ऊपर चलता जाएगा ट्रेड, तो उस केस में हम लोग इसको कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड कहते हैं। नॉइस मेकिंग कैंडल, अनदर नॉइस मेकिंग कैंडल, एंड ट्रेंड कंटिन्यूस। सो नया RBC मिल गया हमें, हमने TVP शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे क्योंकि RBC बनने के बाद उसके नीचे की क्लोजिंग हो गई है, हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये ABC बनी बेरिश साइड की।
attempted, and here we got another RBC. New RBC and so on. यहाँ पे ABC बना, फिर से ABC बना, तो ये मल्टीपल ABCs मीन्स इट्स अ बिगर लेवल ट्रेंड विच इज फोर्थ कमिंग एट दिस मोमेंट, उसकी एक निशानी है। तो आप इसको टोटल को जब तक ये कैंडल्स ऐसे चलती रहेंगी तब तक आप इसमें एनालिसिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहां पे ट्रेंड बन रहा है और कहां पे ट्रेंड नहीं बन रहा है। इसमें जहां पे आपको ट्रेंड प्रॉपर मिलता है मतलब ABC अटेम्प्ट है, RBC कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड है, आप एंटर करते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेंड रिवर्स कर जाता है वी हैव टू एग्जिट द ट्रेड, एंड अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वी रिमेन इन द ट्रेड अंटिल आरबीसी हमें मिलती जा रही है, जब तक या तो 3 कैंडल ऐसी ना आ जाए जिसमें हमें आरबीसी नहीं मिल रहा, या फिर कोई एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल नहीं बन जानी चाहिए जिसमें हमें पता चल जाता है कि यहां पे फिर से डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो अब अगर कल के लिए हमने देखना है तो ये हमारे लिए एक बेरिश ट्रेंड की तरह, क्योंकि 4 कैंडल्स हमें टुगेदर मिल रही हैं और ये लेटेस्ट आरबीसी है। तो कल अगर इसके नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, मतलब एक बेरिश कैंडल जो इसके नीचे की क्लोजिंग देती है, चाहे वो गैप के साथ में हो चाहे जिस भी प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन के साथ में हो, उसमें अगर हमें क्लोजिंग इसके नीचे की मिल रही है प्रोवाइडेड इट्स अ रेड कैंडल नॉट विद द ब्लू कैंडल, तो उस केस में द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग डाउनवर्ड साइड। लेकिन अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है विद ब्लू कैंडल नॉट विद द रेड कैंडल, लेट अस से अगर गैप ओपनिंग हुआ और अगर रेड कैंडल बनती है, गैप ओपनिंग के बाद रेड कैंडल बनती है, मींस एनालिसिस हैज टू बी स्टॉप्ड, वी हैव टू फाइंड अनदर रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन। ओपनिंग कैंडल से भी ट्रेड स्टार्ट किए जाते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियसली ORVBA के अंदर। आप स्ट्रेट फर्स्ट कैंडल को ही ABC बना देते हैं। आपको ORVBA सीरीज आपने नहीं देखी है तो जैकपॉट सीरीज 1 में हमने कवर की है, एक और हमने लेटेस्ट सेशन किए थे जिसमें हमने ORVBA डिस्कस किया था, यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको पुराने वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, आप कहिए, मैं ORVBA दोबारा से डिस्कस करूंगा जहां पे BCT के रेफरेंस में हम लोग फर्स्ट कैंडल से एनालिसिस कैसे स्टार्ट करते हैं इसको हम दोबारा देखेंगे। तो अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हुई और बुलिश कैंडल के साथ में क्लोजिंग हुई, मतलब अब ये अटेम्प्ट है फर्स्ट कैंडल से ABC बनाने का। ABC बना, हमें RBC चाहिए और उसके बाद ही हम कोई ना कोई ट्रेड की प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ आता है बेरिश कैंडल है, मतलब ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप ट्रेड में हैं यू कैन कंटिन्यू टू रिमेन इन ट्रेड अंटिल द RBC इज अपीयरिंग, और अगर आप ट्रेड में नहीं हैं तो आपको वेट करनी पड़ेगी ट्रेंड के रिवर्सल्स कब आते हैं या नया ट्रेंड कब स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ABC। तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपने अब प्रैक्टिस कैसे करनी है इस चीज़ की मैं बात करते हैं। आपने कल जब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, आप कोई भी अपना फेवरेट इक्विटी पिक कीजिए, मतलब स्टॉक पिक कीजिए। आपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड अभी नहीं करना जब तक आप प्रॉपरली सीख नहीं जाते सब चीज़ें। आपने प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना। BCT को प्रैक्टिस करने के लिए, ABC RBC को प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, किसी एक स्टॉक को पिक कीजिए। जो मेरा फेवरेट रहता है प्रैक्टिस करने के लिए कि कभी भी मतलब कोई चीज़ चेंज हो रही हो तो मुझे अगर प्रैक्टिस करनी हो तो मैं हमेशा रिलायंस पे आता हूँ एंड आई स्विच टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि इंडिया विक्स इस टाइम 18 के नीचे चल रहा है। एंड आई स्टार्ट पिकिंग अप सम क्वांटिटी लाइक 10 to 20 की क्वांटिटी पिक करके 10 शेयर खरीदे, 20 शेयर खरीदे, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहें तो 2 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, 5 खरीदे, 50 खरीदे, वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉस होने का चांस होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई मेजर क्वांटिटी पिक नहीं करते। लेकिन अगर अब आप ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करके देखते रहेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो रियल ट्रेडिंग के टाइम पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का बेनिफिट होता है। तो अब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, रिलायंस या किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को पिक कीजिए जिसमें वॉलेटिलिटी हो, कैंडल्स बनती हो, मूव करती हो। टॉप 10 स्टॉक्स में तो मच बेटर है, नहीं तो आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके आपने लेटेस्ट जो भी एक ट्रेंड कहीं नजर आता है उसको पिक करना है, रेफरेंस पॉइंट मानना है, और जैसे जैसे ट्रेड बनेंगे आपने वहां पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। माइनर हेयर देयर लॉस होता है, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये,
उसके लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं अरे यार मेरा तो बार बार स्टॉप लॉस लग जाता है, मैं क्या करूं। आपको ये चीज़ नोटिस करनी होगी कि जहां पहले स्टॉप लॉस हज़ारों रुपए में चले जाते थे, आज वो स्टॉप लॉस थोड़े कम में है। और जो ये खर्चा हो रहा है, मान के चलिए जो पेड कोर्स में आप लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं, उसके बावजूद आपका जब लॉस हो रहा होता है तो वो पेड कोर्स का खर्चा भी निकलता है जेब से, प्लस ये लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे पेड कोर्स का कोई खर्चा नहीं है आपका, आप सीरियस लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो चीज़ आपको एब्जॉर्ब करनी आनी चाहिए। तो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया। लॉस हो रहा है, मिनिमम होगा, क्योंकि आप ABC RBC कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ रहे हैं। तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है किस टाइम किस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है और किस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है। और जब ट्रेंड बनते हैं उस टाइम पे आप लास्ट मिनट तक होल्ड कर पाएंगे अगर आपने स्मॉलर क्वांटिटी से स्टार्ट किया। आप सडनली अगर कल ही एकदम से जाके 1000 शेयर्स खरीद लेंगे रिलायंस के, तो आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, फिर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कभी भी BCT पे। इसलिए आपको स्टार्ट जो करना है वो छोटी क्वांटिटी से करना है, 10 शेयर से स्टार्ट करना है। अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट होगा, आपका हाथ जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट कर पाएंगे फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, आपने ABC RBC का प्रैक्टिस करना है, 3 कैंडल्स में जब RBC नहीं मिलती निकल जाना होता है वो प्रैक्टिस करना है, प्लस आपने आइडेंटिफाई करनी है कौन सी रेलेवेंट कैंडल्स हैं और कौन सी नॉइस मेकिंग कैंडल है। अगर आपको इस चैनल पर बताई बातें पसंद आ रही हैं तो कंजूसी नहीं दिखाना, आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। आपका एक लाइक का बटन हमारे लिए प्यार की तरह होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट ऑन फ्राइडे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। फ्राइडे पे हम चेक करेंगे रूल्स ऑफ एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एटसेट्रा। रूल्स ऑफ BCT हम चेक करेंगे कि कैसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कैसे रूल होते हैं और कैसे इन रूल्स के हिसाब से हम लोग एंट्री एग्जिट्स प्लान करते हैं। अभी सिर्फ आप ABC RBC पे करेंगे, एक रूल ये भी है, इसको हम लोग डिटेल में, प्लस एग्जिट के रूल्स, ये सब चीज़ें, कब बड़ा ट्रेंड आने वाला है, कब छोटा ट्रेंड आने वाला है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो की ज़रूरत है, आई थिंक फ्राइडे को, ये नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे मंडे वाले सेशन में। फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड और नो ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीवियसली जो हमने प्रीवियस जो सीरीज़ बनाई थी BCT की उसमें कवर नहीं हुआ था। ट्रेड और नो ट्रेड, मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा ट्रेंड बन सकता है या नहीं बन सकता, या बड़ा ट्रेंड कब बनने वाला और उसकी निशानी क्या है, ये सब चीज़ें पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम लोग फ्राइडे को बताएंगे ट्रेड और नो ट्रेड के बारे में, और मंडे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ BCT, एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग टू स्लाइटली एडवांस साइड ऑफ BCT ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स।